नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश पॉल्यूशन वाली महंगाई में आप सभी का स्वागत है। तो पेट्रोल डीजल के बाद महंगी सब्जियों ने लोगों की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से टमाटर भी प्याज की तरह लोगों को रुला रहा है। टमाटर का होलसेल रेट 80 रुपए तो रिटेल प्राइस 100 रुपए तक पहुंच गया है। इन दिनों टमाटर सब्जी मंडी की फड़ियों और रेहड़ियों पर भी बहुत कम दिख रहा है। प्रदेश में कई जगह टमाटर की फसल स्मॉग से प्रभावित हुई है, जिससे टमाटर के पौधे खराब हो गए हैं। बाजारों में अभी हिमाचल और नासिक से टमाटर आ रहा है, जिसके चलते दामों में बढ़ोतरी बनी हुई है। दिसंबर तक धीरे धीरे लोकल टमाटर आने से रेट कम होगा और लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो जिस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और इससे पहले हम बात करें तो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने थोड़ी राहत दी। लेकिन अब सब्जियों के दाम, जो टमाटर कभी 20 से 25 रुपए किलो बिकता था, वो आज 100 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं सब्जियों, क्योंकि सर्दियां आते आते बात करें तो सब्जियों के दाम कम हो जाते थे सर्दियों में, लेकिन इस बार जो पॉल्यूशन की मार पड़ी है सब्जियों पर, वो कहीं ना कहीं इनके रेटों में इजाफा जरूर कर रही है। क्योंकि प्रदूषण की बात करें हम, दिल्ली एनसीआर में जो स्थिति थी, प्रदेश में, हरियाणा में जो स्थिति थी, बेहद चिंताजनक थी और इंसान के साथ साथ उसका असर कहीं ना कहीं सब्जियों के पौधों पर भी पड़ा। टमाटर की फसल पूरी तरीके से खराब होगी, क्योंकि जब AQI 400 से ऊपर जाएगा तो जितना असर इंसान पे पड़ता है उससे ज्यादा असर सब्जियों पे पड़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं पानीपत से और हमारे दूसरे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं राय से। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले हम बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली। अब सब्जियों के दाम इतने हाई है कि गरीब जो इंसान है वो टमाटर जैसे खा भी नहीं सकता। 100 रुपए किलो टमाटर के दाम है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार, मैं बता दूं आपको कि देखिए, अगर टमाटर की बात करें तो सबसे ज्यादा टमाटर की उपज जो है हिमाचल से जो है टमाटर आता था। और आज ये अगर इस टमाटर की बात करें, देखिए टमाटर जो है हर जो मतलब ये लगा लीजिए गरीब से गरीब आदमी को चाहिए तो ये चटनी भी खानी है। लेकिन आज जो है ये 100 रुपए किलो के करीब है। और हम देख रहे थे सब्जी मंडी में, हम लोगों से पूछ भी रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जेब से बाहर है। उनका कहना था कि देखिए, अगर हम टमाटर खरीदेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। अब खुद समझ लीजिए, अगर इस टमाटर को तोला जाए तो इसकी कीमत 10 से 12 रुपए है। तो आप अंदाजा लगाएं कि आदमी जो है, गरीब आदमी किस तरीके से अपना गुजारा करे। और जहां तक आपने बताया था कि वायु प्रदूषण हो या जिस तरीके से बीच बीच में लगातार बारिशें होती रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस बारिश ने जो है सब्जियों को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। जिसकी वजह से जो आम रेतीली जमीन थी, जमुना किनारे की बात करूं, चाहे हरी सब्जी की बात करें, आप मटर की बात लगा लीजिए, वो 100 से 120 रुपए बिक रही है। आलू जो है 40 से 50 रुपए, प्याज जो है वो 50 रुपए के करीब बिक रहा है। सभी सब्जियों के दाम हाई हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा जितेंद्र, कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था और अब महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। दिवाली के दौरान भी हमने देखा कि सब चीजें महंगी थी और अब उम्मीद थी लोगों को कि दिसंबर आते आते सब्जियां, नवंबर आते सर्दियों में सब्जियां कम दामों पे बिकती है, रेट कम हो जाते हैं। लेकिन अब चाहे वो गोभी है, टमाटर है, आलू, प्याज, सब के दाम 50 से ऊपर हैं। बिल्कुल। देखिए, इस समय जो है सब्जियों के रेट कम हो जाते हैं, क्योंकि हरी सब्जी आ जाती है। पालक हो गया आपका, बथुआ हो गया, मेथी हो गई, इस तरीके की बहुत सी ऐसी चीज है जो लगातार जो है सर्दियों में आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि आम जो यूज करते हैं लोग, बात टमाटर देखे, टमाटर तो हर जरूरतमंद को पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग बाग आते हैं, टमाटर का रेट पूछते हैं, जब उनको पता लगता है 100 रुपए किलो, तो कहीं ना कहीं वो निराश होकर चले जाते हैं। जितेंद्र, आप सब्जी मंडी में खड़े हो, जितेंद्र आप सब्जी मंडी में खड़े हो, कोशिश करो लोगों से बात करने की। इस महंगाई को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से हमने देखा है, यहाँ पर कई लोगों से बात भी की है, बातचीत करने पे उनका सीधा सा कहना था कि क्या तो खरीदें और क्या नहीं खरीदें। और यही कारण है कि देखिए
जिस तरीके से लगातार लोग बाग जो है परचेजिंग करते हैं और सब्जी खरीदने आते हैं, तो कोई सब्जी मंडी में इसका दुक्का ही दिख रहा है, उसको लेकर यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि लगातार जो है आदमी दिखाई दे रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी मैं बात करवाने की भी कोशिश करूंगा। सर, टमाटर काफी महंगा हो गया है। बिल्कुल महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। ये तो आम आदमी की कमर तोड़ रहे बाबू। क्या 1 किलो टमाटर मेरे को मिले 100 रुपए के। हाँ, 1 किलो टमाटर मेरे को भी 100 रुपए के मिले हैं, जबकि पहले ये 40 रुपए है, 30 रुपए। तो अब क्या लग रहा है, किस तरीके से महंगाई जो कैसे चलेगा? घर का तो गुजारा हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं आता गुजारा। हम तो बहुत परेशान, महंगाई। क्या करते हैं मैं तो मजदूरी करता हूँ। तो आप सब्जी अगर लेना पड़े, टमाटर नहीं लिया अभी नहीं, लेने थे 2 किलो, अभी ये मैंने 1 किलो ही लिया। घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बता दूं तो उनका सीधा कहना है कि देखिए मेहमान आने वाले हैं, और जिस तरीके की जरूरत थी, तो जरूरत में उनको टमाटर ज्यादा चाहिए थे, लेकिन उन्होंने मजबूरीवश कुछ टमाटर लिए। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि देखिए, अगर मंडी की बात करूं मैं, तो कहीं भी जो है ग्राहक नहीं दिखाई दे रहा। आप पूरी तरफ अगर निरीक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये महंगाई की मार है कि लोग बाग रेट पूछते हैं और रेट पूछने के बाद वहां से नदारद हो जाते हैं। जी जितेंद्र, आप बने रहे, मैं लाजपत के पास चलूंगी। लाजपत, आपके वहां लाजपत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी, आपके वहां क्या हाल है सब्जियों का? जी बिल्कुल अनुज जी। अनु, देखिए, जीवन में 3 ही सब्जियों की ज्यादा जरूरत है, जैसे प्याज है, आलू है या टमाटर है और मिर्च है। ये चारों चीजों से गुजारा हो सकता है, लेकिन ये चारों चीजें ही आसमान छू रही हैं। आपको पता है कि अनु, काफी चीजें ऐसी हैं जो खाने पीने की रेहड़ियां लगाते हैं, जो मजदूर और मजबूर हैं, उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो समोसा है, वो भूखा आदमी एक समोसा खा सकता है, 10 रुपए में उसका गुजारा हो जाता था, लेकिन अब समोसा ही 5 रुपए बढ़ गया है। 5 रुपए इसलिए कि क्योंकि गरीब मजदूर और मजबूर है। और आपको बता दें कि सब्जियों का जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वो पोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रकोप है। पोल्यूशन की वजह से भी सब्जियां बर्बाद हुई है, बारिश की वजह से भी बर्बाद हुई है। लेकिन सरकार पर जरूर कहीं ना कहीं बरसना होगा, क्योंकि सरकार लगातार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आपको पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती पुत्र अन्नदाता जो किसान है, वो कहीं ना कहीं मरता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात को लेकर महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। आप किसी भी चीज को घर में लगा लीजिए, पहले कहते थे कि दाल रोटी से गुजारा हो रहा है, लेकिन अब दाल भी नहीं खाई जा रही। तो ये कहीं ना कहीं महंगाई काफी बड़ी है, बहुत हाई है। लाजपत, बात करें, दाल के रेट भी हाई है, सब्जियों के हैं, दाल के भी हैं, खाने वाला तेल, सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। जी बिल्कुल अनु, देखिए, एक गाना है कि जो दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, लेकिन दाल रोटी अब नहीं खा सकते, प्रभु का गुण जरूर गा सकते हैं। प्रभु का गुण इसलिए कि बस जिंदा रहना है। मजदूर और मजबूर है, अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आए थे, लेकिन वो पलायन जरूर करेंगे, क्योंकि महंगाई का जो रूप है वो हरियाणा सरकार से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ा है। अब सब्जी महंगी हो चुकी है, तो सब्जी इसलिए भी महंगी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो सब्जियों के दाम बढ़े हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आने वाला वक्त और भी टाइट होगा। महंगाई जो चरम सीमा पर है। कोरोना का लॉकडाउन अभी तक लोगों को याद है, क्योंकि बाजार जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुके थे, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। अब पोल्यूशन की वजह से बंद है, तो ये कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी मार पड़ने वाली है देश पर महंगाई का जो रूप है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सरकार को मंथन करने की जरूरत है, जरूरतमंद की चीजों पर ध्यान देना जरूरत है। लाजपत, आप बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ।